सौदा में आप सबका स्वागत है। दो संदीप तो हमारे साथ हैं, ये संदीप जैन और संदीप वागले। क्रिस सुब्रमण्यम साहब भी हैं और अब जुड़ चुके हैं कोलकाता से हमारे साथ रजत के बॉस .com के रजत बॉस, देश के जाने माने दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट। रजत जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। बताइए सर, कौन से शेयर खरीदने वाले हैं आज आप? आपकी टॉप पिक्स कौन सी है? जी सर। देखिए अनिल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज के दिन मैं आपको ऑटो सेक्टर रिलेटेड स्टॉक्स खरीदारी करने के लिए बोलूंगा। एक तो है मारुति मुझको लगता है 5,800 के ऊपर चलने वाले हैं। 5,850 से लेके 5,870 के आसपास जाने वाले हैं। और इसके अलावा टायर कंपनीज में मुझको एमआरएफ अच्छा लगता है। आप बोलेंगे कि वो 55,000 का स्टॉक है, वो लोग लेने में डरते हैं, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा लेना नहीं पड़ता है, बट उसमें मूवमेंट जो आता है वो बहुत बढ़िया मूवमेंट है। कल एक्चुअली परसों के दिन जब 53,000 रुपया का लेवल पार किया है तो एक इंटरमीडिएट मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर चला गया है और उसमें वॉल्यूम की योगदान भी अच्छा है। मैं मानता हूं कि ये 58,000 से 60,000 की तौर जाएगा। आज के लिए 55,800 का टारगेट मान के चलिए और 54,750 का स्टॉप लॉस लेके इसको आप खरीदारी कर सकते हैं। मारुति और एमआरएफ तो फोर व्हीलर और उसका टायर साथ में, क्या जबरदस्त प्रदर्शन मारुति दिखा भी रहा है और एमआरएफ ने भी सुपर्ब प्रदर्शन दिखाया है। अच्छा, मारुति के साथ एक खबर भी जुड़ी हुई है। इग्निस, ये गाड़ी है जो इनकी कल लॉन्च हो रही है। और अब देखिए, कल हम कह रहे थे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में जय भारत मारुति पर नजर रखिए। कल वो 16% ऊपर जाकर बंद हुआ है। मारुति की हिस्सेदारी है। ये बताइए, जय भारत मारुति क्या आज भी दौड़ लगाने के लिए तैयार है? हेमंत, पैटर्न तो बहुत ही बढ़िया है। कल के वॉल्यूम्स एक्सेप्शनल है। ओके, एक ही चीज है, 375 को क्रॉस करे। और ये स्टॉक में मैं ज्यादा ट्रेडिंग व्यू लेने से बेटर कुछ हफ्तों का व्यू लूंगा। या 1-2 महीने का व्यू लेके 500 550 का ये टारगेट बैठता है। 20-30 रुपए नीचे आएगा तो ये ऐड करने की अपॉर्चुनिटी होगी। मुझे नहीं लगता ये स्टॉक 330 के नीचे जाएगा, तो आपका रिस्क एक 10% का बनेगा, बट ऑन द अपसाइड 30-40% आपको 2-3-4 महीने में मिल सकते हैं। हम कल ये बात कर रहे थे, इस स्टॉक के नाम में तो तीनों चीज, जय भी है, भारत भी है और मारुति भी है। तो कौन रोक सकता है चलने से? ये तो चलना नहीं है, तो भागना है। अच्छा, बाजार भागेगा या नहीं, इसका जवाब मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे प्री ओपनिंग सेशन की और रुपए की शुरुआत पर भी रखनी नजर, क्योंकि कल धीमे धीमे करेंसी मार्केट थोड़े कमजोर तो हुए हैं। आज थोड़ा रिकवरी आनी चाहिए क्योंकि डॉलर कमजोर हुआ तो 68-32 आ गई, 17 पैसे की बढ़िया आई है रिकवरी। अच्छा, अब धीमे धीमे थोड़ा है करेंसी मार्केट बड़े गैप से ऊपर नीचे खुलने लगे, तो जैसे जैसे इक्विटी मार्केट में एक्शन बढ़ रहा है ना, करेंसी मार्केट में थोड़ा थोड़ा एक्शन बढ़ने लगा। डॉलर जो नर्म हुआ है उसका फायदा साफ तौर पर आज तो मिला है। आप देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनके देश में निवेश हो तो उनको अपना डॉलर तो कमजोर रखना पड़ेगा। लेकिन जापान क्या करता है, अपनी करेंसी को डिवैल्यू करता है, नीचे लाता है। चाइना क्या करता है, तो बिल्कुल वही हो रहा है और उसी के चलते थोड़ा डॉलर ढीला हुआ है। अच्छा, एक चीज और अच्छी हो गई कि डॉलर 103-3.5 के आसपास आकर अटक जाता है। हाँ। तो अब ये मैं क्या देखना चाहता हूँ मालूम है, 101 के नीचे जाने लगे। हालांकि 100-101 वो रेंज है जहां सपोर्ट मान सकते हैं डॉलर को साइकोलॉजिकली, उसके नीचे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा मामला। लेकिन फिर भी अगर 100-101 भी बना रहे हैं तब भी इंडियन मार्केट से ऊपर जा सकते हैं। तो सही परफेक्ट लेवल पर हम आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा काम हो जाएगा अगर डॉलर। अच्छा, एक और स्टॉक है जो कल हमने सुबह सुबह आइडेंटिफाई किया, हमें पता नहीं था ऐसा हो जाएगा। कौन सा? JSPL की ये वायदा कारोबार के बैन में चले जाएगा। ये बैन में भी चला गया एक ही दिन में। मैं वही सोचा, मालूम है ना, हम सुबह ये बात करें कि बहुत दिनों से बैन में नहीं गया और ये बैन में चला गया। क्रिस सर, आप ये बताइए, जिन लोगों ने कल शो देखा होगा सुबह और खरीदारी की होगी, अब JSPL में वो क्या करें जिनके पास पोजीशन है? जी, जिनके पास पोजीशन है ऑब्वियसली, जो आई थिंक कल ऑलमोस्ट 10% के ऊपर बढ़ा, आई थिंक ऑब्वियसली 85 के आसपास मुनाफा वसूली कर ले। आई थिंक ऐसे ये इस काउंटर बहुत ही हाई वॉलेटाइल काउंटर है और जहां पर नॉर्मली इसमें वीकनेस देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो बढ़त मिली है डेफिनेटली एक मुनाफा वसूली करके चलनी चाहिए। और लेकिन ओवरऑल मेटल सेक्टर में अगर आप देखें तो आई थिंक जबरदस्त स्ट्रेंथ है, क्योंकि सेकंड राउंड काउंटर्स जो है जहां पर हमने सेल में भी अच्छी खासी बढ़त देखी है, तो कोई भी गिरावट में डेफिनेटली खरीदे का सलाह दूंगा, लेकिन 85 के आसपास आई थिंक एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। चलिए, तो इन लेवल्स पर रखिएगा नजर। लेकिन रजत जी, आपने ये नहीं बताया कि निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर आपका क्या ध्यान है? क्या तेजी करनी चाहिए और आपके हिसाब से लेवल्स क्या आने वाले हैं?
तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी ने कल जो मूवमेंट दिखाया था उसमें एक मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन को तोड़ के ये ऊपर भागने लगे हैं। सितंबर के बाद में ये ट्रेंड लाइन जो तोड़ के ऊपर चला है, अभी एक चीज देखना पड़ेगा कि 8,445 से लेके 8,465 ये रेंज पार कर लेगा तो निफ्टी 8,500 भी जा सकता है। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी अभी 19,000 पार करके ऊपर चलने वाले हैं। 19,000 अगर पार कर लेंगे तो 19,500 के आसपास भी जा सकता है। बट आज के दिन ऑप्शंस एक्सपायरी है, थोड़ा मूवमेंट देखना है। और ऐसा मुझको लगता है आज के दिन थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल होने की पॉसिबिलिटीज है। या तो ये 8,445 से 8,465 के बीच में पहुंच के फिर थोड़ा सा पॉज ले, कंसोलिडेट करे, तो बाजार में कुछ वॉलेटिलिटी आज और कल में आ सकता है। बट ओवरऑल अभी देख के लग रहा है कि बाजार को ये बजट से बहुत जबरदस्त उम्मीद है, तो इसी के चलते जो ब्रेकआउट हुआ है वो ब्रेकआउट आगे चल के ऊपर लेके जाएगा, ऐसा ही उम्मीद रखना चाहिए जब तक 8,300 नहीं टूटता है। ओके, 8,300 नहीं टूटे तब तक घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा जैन साहब, ये बताइए आईओसी और यूपीएल, इन दोनों में से कौन सा शेयर आपको पसंद है? ये जो कह रहे हैं भाई कि हर 6-6 महीने में थोड़ा निफ्टी का रिव्यू किया जाता है ना, कि कोई शेयर बाहर निकालने तो निकाल दें, अंदर डालने, तो भेल और आइडिया शायद बाहर निकल सकते हैं मार्केट के। यार भेल निकलेगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा एक्चुअली। आइडिया तो चलो, भेल इतनी पुरानी सरकारी कंपनी, नवरत्न कंपनी, निफ्टी में ना रहे एनीवे, लेकिन प्रदर्शन नहीं है तो क्या करेंगे। चलिए, तो लेकिन आईओसी यूपीएल अंदर जा सकते हैं, तो इनमें क्या खरीदना चाहिए? नहीं, दोनों ही अच्छे लगते हैं। देखिए, अपने अपने अलग अलग सेक्टर्स हैं और आईओसी सर्टेनली बहुत वैसे परफॉर्म नहीं किया था। बीपीसीएल और एचपीसीएल और आईओसी तीनों में देखे हैं तो आईओसी थोड़े दिन पहले तक तो बहुत ही जबरदस्त वैल्यूएशंस पे था, मतलब अट्रैक्टिव लगता था वैल्यूएशंस में कुछ, तो बैलेंस शीट में सुधार अब आने और लगा है। बट यस, तीनों में सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है ये, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आ रहा है तो एक बहुत बड़ा ऑयल एंड गैस का अगेन और बहुत बड़ा दिग्गज है, तो सर्टेनली आईओसी पे ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। इट्स अ बाय कॉल। और यूपीएल में इनफैक्ट थोड़ा सा अभी भी कुछ है कि ये जनवरी महीने में किस तरीके से और परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद कुछ क्राइटेरिया अभी भी बाकी है, तब ये इसमें आएगा। बट ये बहुत बड़ी बात है यूपीएल के लिए भी, और मेरे हिसाब से यूपीएल इज अ गुड बेट। और ये मुझे याद है, मैं जैकपॉट शो में इनफैक्ट 2.5-3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की, कहीं ना कहीं फरवरी 2013 की बात है, 130-40 पे आइडेंटिफाई किया था। और उस टाइम पे कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स भी नहीं हुआ करते थे और बहुत ज्यादा ये लाइमलाइट में भी नहीं रहता था। बट ये सब एग्री रिलेटेड स्टोरीज है, सरकार का बिल्कुल ध्यान है, और बजट के पहले एक रैली वैसे ही देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जिन लेवल्स पे आज भी अट्रैक्टिव लगता है, और बिल्कुल इस स्टॉक पे निवेश करना भी चाहिए, लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से भी है। और अगर निफ्टी में आएगा तो सर्टेनली और बेनिफिट्स मिलेंगे स्टॉक को। नाम भी हुआ करता था यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, अब हो गया है यूपीएल। कंपनी में खाली नाम बदला, शॉर्ट फॉर्म होगी यूपीएल। चलिए, जब बाजार का एक्शन इतना जबरदस्त, अच्छा हेमंत पहले तो ये बताइए कल के रिटर्न्स कैसे थे? 7.5% से ऊपर दोनों को मिला के 7.5। यस, कल तो आप लोगों का दिन था। चलिए, आज इन लोगों का दिन है या नहीं देख लेते हैं। स्टॉक 2020 का अपडेट, आज के 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है टीम। सरकार का फोकस रहने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के ऊपर, और ये सीमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए नजर होनी चाहिए आपकी दिग्गज सीमेंट कंपनियों पर भी और मिड कैप्स पर भी। उदयपुर सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट को आज टीम में शामिल किया है। द रामको सीमेंट, ये एक और सीमेंट कंपनी है जिसको टीम में शामिल किया है। इसके अलावा रूफिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी, एस्बेस्टो शीट्स बनाने वाली कंपनी रामको इंडस्ट्रीज को भी आज टीम में शामिल किया है। रामको ग्रुप अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, और नजर होनी चाहिए फिलिप्स कार्बन ब्लैक की। अगले हफ्ते नतीजे आने वाले, नतीजों से पहले अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, और कार्बन ब्लैक की कीमतें जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ी हैं। शू से जुड़ी हुई सेक्टर, फुटवेयर सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, तो दिग्गज बाटा को टीम में शामिल किया है। और फ्री हिट का दर्जा देखिए सिलेक्टर्स ने सुपर हाउस लेदर को दिया है, क्योंकि सरकार लेदर सेक्टर को बड़ा राहत पैकेज देने की तैयारी कर रही है, और वो घोषणा आपको बजट में होती हुई दिखेगी। ऑप्टो सर्किट, बीपीएल और मर्क जैसी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ी हुई कंपनियां भी हैं जो आज मेरे सिलेक्टर्स को लगता है अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं।
खरीदारी पे मेरा भी फोकस है और लेदर की 2 शेयर्स मिर्जा इंटरनेशनल और लिबर्टी को रखा है क्योंकि बजट में ऐलान होने वाला बायोकॉन के लिए बायोसिमिलर एक्सेप्ट DHFL और GIC हाउसिंग पर नजर रखिए क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में अच्छी तेजी रही। मुर्देश्वर की बोर्ड मीटिंग है शेयर अलॉटमेंट के लिए, तो वहां पे अच्छी तेजी बन सकती है। साथ ही RCI ने भी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाने की बात की, प्रमोटर को वारंट कन्वर्ट दिए जाएंगे। HOCL अपनी जमीन बेच रहा है BPCL या इसरो को, उसके लिए फायदा होगा। साथ ही मार्केटर का QIP कल से खुलने वाला, तो उसका एक फायदा होगा। इसलिए खरीदारी पूरा फोकस है कि डॉक्टर रेड्डीज सेल करके चलिए क्योंकि ट्रंप साहब ने एक बार निशाना फार्मा की तरफ कर दिया है। इन तमाम शेयरों पर रखिए नजर। जबरदस्त प्रदर्शन आज ये सारे स्टॉक्स दिखाने वाले हैं, स्टॉक 2020 के खिलाड़ी, और आप देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा, लिबर्टी शूज जैसे स्टॉक्स में, सुपर हाउस जैसे शेयरों में जो हमारे एक्सपर्ट्स को पसंद है, मिर्जा 3-3.5% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। तो लेदर शेयर से जुड़े हुई कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। टीम में मुझे वो बताइए, HOCL किसने लिया है कि हिंदुस्तान? अच्छा हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स लिया है ना, बिल्कुल लिया है, नीरज की टीम में है। वही तो देखो क्या हो गया। नहीं वो तो सर्किट वाला शेयर है, एग्जैक्टली 20%। सरकारी कंपनी है, घाटे में चल रही है, और सारी घाटे में चल रही कंपनियों के साथ सरकार एक काम कर रही है, उनकी जमीन बेच रही है। ये मतलब ट्रेंड है, दिलाओ बस। देखो 20% सरकार कह रही है जब आप ही के पास इतने एसेट्स हैं तो हमसे क्यों पैसा मांगते हो, अपने एसेट्स बेचो। और अरे पहले बेच नहीं रहे थे, ये तो तैयार थी कंपनियां, अब सरकार ने अनुमति दी तो बढ़िया काम हो गया इनका। तो देखिए HOCL 20% ऊपर। अच्छा कंपनी बहुत जबरदस्त है, मैं आपको बता दूं, ये फर्टिलाइजर बनाती है, वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। यस। तो सरकार ने पहले इसकी मदद भी काफी करी है। अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए बजट में भी कुछ ना कुछ आ सकता है, और ये सेक्टर जो है जिस पर नजर होनी चाहिए। बस ये दिक्कत है कर्ज की, और वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो सर्किट पर ये अच्छा काम हो रहा है इस कंपनी के लिए, और सेक्टर तो परफेक्ट है। ये केमिकल भी है, फर्टिलाइजर भी है, और चल भी यही रहे, और ऊपर से सरकारी भी है, सरकारी शेयर भी चल रहे हैं। तो आज बस यही कि मौका नहीं मिलेगा लोगों को खरीदने, कोई बात नहीं, कुछ और ढूंढेंगे, मौके तो हमारे हाथ में। मल्टीपल भी लगा सकती है। हाँ प्री ओपनिंग सेशन बहुत ही बेहतरीन, इंटरेस्टिंग। बेहतरीन क्या है, कल के हाइस के ऊपर खुलने की तैयारी 839 में। हालांकि हम उतने मजबूत नहीं, मैं वही कह रहा था कि देखिए 8400 को लाना थोड़ा वो इंपॉर्टेंट लेवल है। कभी कभी क्या होता है, इंपॉर्टेंट लेवल को हमें सम्मान देने की आदत होनी चाहिए ताकि उससे फायदा होता है। अब 8400 वो इंपॉर्टेंट लेवल, तो उसके ऊपर टिकने का हम इंतजार करेंगे वायदा कारोबार के डेटा के मुताबिक। तो ये देखिए कि SGX निफ्टी भले इतना मजबूत दिख रहा था, 8432 दिखा रहा था SGX लाइए जरा, अंदाजा लगेगा अभी वो किस लेवल पर है। लेकिन हम 8391 पर खुलेंगे, अगर 5-7 पॉइंट की आप प्रीमियम निकाल दे तो 8385 कल के हाइस के आसपास खुलने के संकेत इस वक्त आपको देखिए 8410 है, प्रीमियम रह गई घटकर 6 पॉइंट की। चलिए, तो शुरुआत पॉजिटिव होगी, लेकिन बहुत बड़ी तेजी के साथ नहीं, 8400 के आसपास कहीं कहीं हम खुल जाएंगे। बैंक निफ्टी कल के हाइस के आसपास खुलने के संकेत दे रहा है, 18889 यह हाई था, 85 पे खुल रहा है लगभग वहीं पर। एक और स्टॉक मैं सोच रहा हूँ उसके टेक्निकल्स पर राय ली जाए। रजत, मार्केटर 11 तारीख को बोर्ड बैठेगा, QIP 11 को QIP के लिए कल लॉन्च हो जाएगा, 42.80 42 हो गई ना, कल 42.80 ये उन्होंने फ्लोर प्राइस दी है QIP की। और तो क्या ये शेयर क्या करना चाहिए, इसमें खरीदारी करना चाहिए, मार्केट और अभी भी चलेगा। ये देख के लगता है पिछले 3 दिन का जो कंसोलिडेशन था उसके बाद में 45 के ऊपर सस्टेन करने से ऊपर की तरफ चलेगा। 49.50 अभी इमीडिएट टारगेट, उसी को मान के चलिए। आगे जाके जो सितंबर का हाई था उसी को दोबारा टेस्ट होगा, ऐसा ही मैं मानता हूं कि इसका चार्ट पैटर्न मुझको तो अच्छा ही लगता है। ये तो इस शेयर पर रखिए नजर। साथ ही छोटे स्टॉक्स बड़ी उछाल आज देखिए, लेदर के अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं। विशाखा इंडस्ट्रीज अच्छी तेजी दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। HOCL तो खैर सर्किट पर ही खुलेगा। प्रकाश इंडस्ट्रीज एक और ऐसा स्टॉक है जो मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। छोटे छोटे स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनेगी आज के दिन अनिल फिर से। अच्छा मेटल कंपनियों पर रखिएगा नजर, आज नतीजे काफी कंपनियों के आने वाले हैं, उन पर भी एक बार देख लेते हैं। RIIL ये एक ऐसी कंपनी जिसके नतीजे आएंगे, Zealand के नंबर्स आएंगे, NHPC के नंबर्स आएंगे, ये सरकारी कंपनी है हाइड्रो पावर से जुड़ी हुई, और बजाज कॉर्पोरेशन के नंबर्स आएंगे। TCS के तो सबको पता ही है, आज बाजार बंद होने के बाद या उसके आसपास इसके नंबर्स आ सकते हैं। तो ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो नतीजों के दम पर आज एक्शन में रहने वाली हैं। बिल्कुल, ये तो हो गई। और
वाघ साहब से तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एनएचपीसी आज नतीजे पेश करने वाली है, और नतीजों से पहले रजत जी कोई ट्रेड बनता है एनएचपीसी में? चार्ट देखकर जरा बताइएगा। एनएचपीसी जी देखिए, जहां तक एनएचपीसी का सवाल है, मैं बोलूंगा कि इसको 27 रुपया 40 पैसा से लेके 27 रुपया 70 पैसा ये रेंज के ऊपर चलने से फिर आप ऊपर की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन काफी नजदीक पे रेजिस्टेंस है, डबल टॉप जैसा बना था 28.5 के आसपास, 28.5 पार करना इसीलिए बहुत जरूरी है। लेकिन जो फॉर्मेशन अभी लास्ट 4-5 दिनों से बना है वो एक क्लासिकल फ्लैग तो नहीं बोलेंगे, बट बुलिश फ्लैग कहा भी जा सकता है। तो इसी का टारगेट रेंज 29 के ऊपर आ रहा है, लेकिन 28 रुपया 40 पैसा इसके लिए महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस मान के चलना पड़ेगा। ओके, तो इस लेवल पर रखिए नजर, और नजर रखिए आप एफएनओ वाले शेयरों पर भी, जिसमें अच्छा एनएचपीसी भी एफएनओ में है। इसके अलावा बाटा जैसे स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन आज दिखा रहे हैं। शूज सेक्टर से ये जुड़ी हुई कंपनी है जिसको राहत मिलने की बात हो रही है। बायोकॉन ये मजबूती के साथ खुलेगा। सिंजिन पर एक बार राय लेते हैं। सिंजिन ये कैसा लगता है रजत आपको, क्योंकि बायोकॉन और सिंजिन जनरली दोनों एक साथ चलते हैं। बायोकॉन के लिए तो अच्छी खबर है, सिंजिन भी मूव कर सकता है क्या? बुलिश है, ऊपर में 610 रुपए के ऊपर जाने से फिर 618, 620 उसका टारगेट बनता है। और देखिए पुरानी जो टॉप है 660 के आसपास, अगर बायोकॉन और मार्केट की मूवमेंट इसको साथ दे देगा तो उसी की तरफ दोबारा टेस्ट करने के लिए एक बार तो चल सकता है। लेकिन इसमें वॉल्यूम की योगदान इस बार जो अपस्विंग आया है उसमें उतना अच्छी वॉल्यूम की योगदान नहीं है। लेकिन वॉल्यूम की योगदान अगर बढ़ जाए तो मूवमेंट मतलब मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, ऐसा ही सोचना चाहिए। करो सर, वॉल्यूम तो हो जाएगा। रजत सर की रिकमेंडेशन और उसके बाद वॉल्यूम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन कल 2 स्टॉक हेमंत वायदा कारोबार में बड़ी तेजी से भागे, जिनका हमने बाजार खुलने के बाद सपोर्ट किया था। एक तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, याद होगा आपको कि ब्लॉक डील उठी 688 में हमने देखा था और 715 तक जाकर बंद हुआ। दूसरा था श्रीराम ट्रांसपोर्ट, उसमें बड़े फंड का नाम भी आया। हाँ वही। स्विस फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने बेचा, सोसाइटी जनरल ने खरीदा। सोसाइटी जनरल बड़ा फंड है। तो कल ये अपने एकदम सही टाइम पे देखे थे। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी कल 3-4% ऊपर जाकर बंद हुआ। जेएसपी कल का दिन तो बहुत अच्छा रहा, टचवुड। आज भी ऐसे ही कुछ बढ़िया स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पाए हम हमारे दर्शकों के लिए। तो चलिए करते हैं उसकी शुरुआत। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी पर आती हुई हरे निशान के साथ 66 अंक ऊपर खुलता हुआ सेंसेक्स और निफ्टी 8400 के बेहद करीब 14 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत। कल के हाईज के पार निकलते हुए सेंसेक्स और निफ्टी, ये पहला अच्छा संकेत है भारतीय बाजारों के लिए। बैंक निफ्टी भी कल के हाईज के आसपास खुलता हुआ आपको नजर आएगा। 1/4% की मजबूती बैंक निफ्टी में भी नजर आएगी। मजे की बात है कि तेजी कहां से आ रही है। इन्फोसिस टॉप गेनर 1.5% की मजबूती के साथ कल के हमारे सीमेंट शेयर आज फिर से मजबूत है। अंबुजा 0.5% ऊपर, अल्ट्राटेक ऊपर, एलसीसी ऊपर, ओएनजीसी में 0.5% की तेजी। कमजोर क्या है? फार्मा, औरोबिंदो 3.5%, डॉक्टर 3, 2.5%, लुपिन, सन, सिप्ला 5 के 5 फार्मा स्टॉक्स कमजोर है आज शुरुआती पहली टिक पर। इसके बाद आईटीसी में 0.5% का नुकसान। तो ये है। इस बीच मिड कैप इंडेक्स पर नजर रखिए, लाल निशान में फिसलता तो नहीं कहूंगा, कल के लेवल पर आता हुआ दिखा, लेकिन बाकी दिग्गजों में खरीदारी। और मिड कैप शेयरों में नुकसान की वजह सिर्फ फार्मा शेयर है। घबराइए नहीं, बाकी बाजार में कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए केडिला, ग्रेन्यूल्स, वोकार्ड, स्ट्राइड्स, टोरेंट, अजंता, ग्लेनमार्क, डीवीज, ये सारे के सारे फार्मा शेयर नीचे हैं और यही वजह से मिड कैप इंडेक्स नीचे। बाकी मिड कैप इंडेक्स में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है फार्मा शेयरों को छोड़कर। मजबूती कहां है? इनकी मजबूत है। बाटा जो हम खबर दे रहे हैं लेदर शेयरों के लिए, बाकी कैश के लेदर स्टॉक्स भी बताएंगे हेमंत थोड़ी देर में आपको। आईओसी, डीएचएफएल, एनएचपीसी, ये तमाम शेयर है जो मजबूती के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं। तो एक्शन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिग्गजों में भी और मिड कैप्स में भी। कल जिन्होंने ट्रंप साहब की भाषण से पहले आईटी शेयरों को शॉर्ट किया वो थोड़े दिक्कत में दिख रहे हैं, खासतौर पर इन्फोसिस में कल बड़ी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग देखने को मिली थी। और आज देखिए सबसे ज्यादा एफएनओ में अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला बायोकॉन के बाद यही शेयर है और उसके बाद है बाटा। टॉप 3 गेनर्स की बात करें तो बायोकॉन, बाटा और इन्फोसिस, यही 3 स्टॉक्स हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स के ऊपर रुख करते हैं क्योंकि मिड कैप इंडेक्स पर भी नजर होनी चाहिए। एचओसीएल ये
20% नहीं 17% ऊपर, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। इसके लिए खबर आई है कि इसके लैंड पार्सल्स को सरकार बेच रही है। साथ ही लिबर्टी शूज, ये वो स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए। वागले साहब को भी देखिए, सारे लेदर कंपनियों में ये शेयर सबसे अच्छा लगता था, 6.5% मजबूती दिखा रहा है। सुपर हाउस लेदर भी 6% मजबूत है, मिर्जा इंटरनेशनल भी 4% मजबूत है। बाटा की तो हमने बात करी। रिलैक्सो फुटवेयर, ये जैन साहब को पसंद है, संदीप जैन साहब को, उनको इसके अलावा सुपर हाउस और लिबर्टी भी पसंद है। तो ये तमाम लेदर से जुड़ी हुई कंपनियां सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कल ऑटो इंसरी शेयर मजबूत थे, आज ये सेक्टर ऑफ द मोमेंट है। साथ ही नजर रखिए मुरुदेश्वर सिरेमिक्स जैसी कंपनियों पर, ये भी प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी कर रही हैं, तो यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जी हां, 7% ऊपर है ये स्टॉक। मारुति, ये शेयर पसंद है हमारे एक्सपर्ट रजत बोस जी को। आप देखिए इग्निस, ये गाड़ी लॉन्च हो रही है कल, और उनको लगता है कि इस स्टॉक में आपको तेजी करके चलना चाहिए। अच्छी रैली देखने को मिल रही है आज सारे के सारे मिड कैप स्टॉक्स में, और खास तौर पर लेदर से जुड़ी हुई कंपनियों में। तो यहाँ पर खरीदारी होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। बायोकॉन 3% मजबूत है, तो एक बार फटाफट पहले बायोकॉन पर राय ले ली जाए। 1035 पर बायोकॉन में क्या ट्रेड बनेगा, रजत बताएं, इन लेवल्स पर भी खरीदा जाए क्या? देखिए, बायोकॉन में मेरा पोजीशन है, ये चीज खुलासा पहले ही कर देना चाहता हूं। अभी फिलहाल 1036 पे जो जनवरी फ्यूचर चल रहे हैं, इसी में अगर आप पोजीशन लेंगे तो 1023, 1022 इसी के नीचे स्टॉप लगाइए, और ऊपर में 1045 से लेके 1059 तक आप उम्मीद कर सकते हैं। बायोकॉन में मोमेंटम है, टाइट फ्लैग फॉर्मेशन भी है, लुक्स बुलिश, बट whatever view I am giving, I could be having a vested interest since I hold the stock in my portfolio. सर, लोग जानना चाहते हैं कहाँ आपने खरीदारी करी है, ताकि पीछे पीछे वो भी खरीदारी करें और पैसा बने। तो अच्छा है आप ये वेस्टेड इंटरेस्ट वाले शेयर बता रहे हैं, तो कम से कम पता तो लग रहा है लोगों को। लेकिन आईओसी जो आप कह रहे थे, एक्चुअली मैं बताऊं, सबसे ज्यादा लोग भरोसा किस पे करते हैं? जो आपने खरीदा है खुद के पोर्टफोलियो। जो हलवाई अपनी मिठाई खुद खाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। पता चला कि बोले आप बना रहे हो लेकिन खुद नहीं खा रहे, बोले कि मुझे तो डायबिटीज है। लेकिन रजत सर ऐसे है जो कहते वो करते हैं। अच्छा, जैन साहब कह रहे थे कि आईओसी, ये अच्छा लग रहा है। जब आपने पूछा उनसे आईओसी और यूपीएल अगर निफ्टी में शामिल होगा तो अच्छा क्या लगता है, और आप देखिए सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर डॉक्टर रेड्डी तो शॉर्ट साइड पर बन रहा है, लेकिन आईओसी में देखिए लॉन्ग साइड पर बनता हुआ दिख रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में बिल्कुल ये भागने के लिए तैयार है, और मुझे लगता है कि वही आइडेंटिफाई सरकारी कंपनियों का दिन है। हाँ, तो आईओसी के लिए एक बार चार्ट्स बनाकर रखें, लेकिन उससे पहले एक बड़ा ब्लॉक हुआ है वो बताना जरूरी है, और वो है साइंट में। SYIENT, साइंट, ये कंपनी है जहां पर 0.5% की हिस्सेदारी बदली है। 5,30,000 शेयरों का कारोबार हुआ है, आपके सामने लेकर आएंगे। NSE पर ये ट्रेड होता हुआ दिखा है साइंट में, और 494 रुपए 50 पैसे पर साइंट में। जी हाँ, देखिए नीचे चल रहा है। तो अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है अमन? क्योंकि आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं। साइंट में नतीजों से पहले बड़ा ट्रेड हो रहा है, यानी कि कोई तो खरीदारी कर रहा है। इसका मतलब तो नतीजे जबरदस्त आने चाहिए। सर जरा चार्ट देखिए फटाफट, मैं पहले इससे पहले आईओसी के पहले यही बता दीजिए। 520 के ब्रेकआउट लेवल्स है, उसके ऊपर जब तक सस्टेन होता है नहीं, अभी वापस नीचे आ गया है। 520 के ऊपर बाय करे, 512 का स्टॉप लॉस होगा और 545 का टारगेट होगा। हाँ, एक मिनट वापस टारगेट में आप इतना जल्दी बोलते, मैं 520 के ऊपर बाय करें, 520 के ऊपर खरीदना चाहिए। आइए 520 देंगे, 23 से सर। हाँ, 512 का स्टॉप लॉस, 512 का स्टॉप लॉस, 8 रुपए की रिस्क है। हाँ, और 545 का टारगेट। और ये टारगेट इसलिए भी आज के आज आ सकते हैं, जब रिजल्ट के दिन बड़ा मुंह आता है। आज के आज ही आना, इंटरडे ही आना। वागले साहब का कॉन्फिडेंस परफेक्ट। अच्छा, नतीजों वाले शेयर पे आप एनएचपीसी पर बात कर रहे थे। एनएचपीसी के भी नतीजे आ जाने वाले हैं, पर देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं। अच्छा, ये शेयर भी आप देखिए पिछले कुछ दिनों से, अगर इसके 15-20 दिन के चार्ट देखें या महीने भर के चार्ट देखें, अच्छे बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये नए 52 वीक हाईस को छूने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, सरकारी कंपनी है, मैं देख रहा था कि मानसून तो देखिए अच्छा रहा है, तो नंबर्स तो इसके अच्छे आने चाहिए। पावर सेक्टर के ऊपर सरकार का फोकस है, तो सारे फैक्टर्स हैं इस स्टॉक के लिए भी ऊपर जाने के लिए। छोटी टिकट साइज का शेयर भी है, सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है, कब तैयार है एकदम। हाँ, अच्छा, आपने पूछा था रजत बोस जी से, रजत बोस जी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी दे रहे थे। अच्छा, आपको पसंद है क्या ये बागले साहब, ये बताइए एनएचपीसी, ये कैसा लगता है? हेमंत, ये फ्यूचर्स में भी है ना? हाँ, एफएनओ में भी है। अरे है सर, बिल्कुल। आप देखो एक मिनट, तब तक आईओसी एक बार पूछ ले जाए, क्योंकि ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है। ओके, ठीक है। मुझे लगता है ये
26.50 का इसका पहला टारगेट होगा जो इंट्राडे होगा, और उसके ऊपर अगर चलता है जो चलेगा तो 33-34 का, तो ये पोजिशनल व्यू है। परफेक्ट। स्टॉप लॉस आज का लो होगा 27.40, 27.40 का स्टॉप लॉस। ठीक है, परफेक्ट है। आईओसी क्रिस सर आप बताइए, क्योंकि एफएनओ में पोजीशन बनी 4,20,000 शेयरों से ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया यहाँ पे, और आईओसी में 1.5% की तेजी। अब 354 पे खरीदा जाए इसे? आई थिंक क्लियर ब्रेकआउट की तरफ इशारा कर रही है ये, और एचपीसीएल दोनों में हमने अच्छी खासी पोजीशन बनते हुए देखे। तो आई थिंक आईओसी क्लियरली आउट परफॉर्मर रहने की संभावना है। आई थिंक 370 एक मिनिमम टारगेट बन के यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाने का तो शायद 340, तो क्लियर बाई है, और मेरा मानना है कि शायद ऊपर 370 तक जाने की संभावना है। और अब आप देखिए अनिल, बोलने के बाद एनएचपीसी का स्टॉक और आईओसी दोनों ही मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 2% ऊपर एनएचपीसी पहुंच गया है, और आप देखिए ये पोजीशंस बननी यहाँ पर शुरू होती हुई दिख रही हैं, और आईओसी में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एक बात तो तय है कि बजट से पहले एक और अगर सेगमेंट अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है तो सरकारी कंपनी 8400 या टच आ गया आपकी स्क्रीन पर। 8,400 आ गया, तो पहला टारगेट अचीव हो चुका है 8,400 का, तो ये एक अहम लेवल आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो चलिए, बाजार ने शुरुआत सही की है, परफेक्ट कल के लेवल पर, और 8,400 पर आ गया है। निफ्टी 80 अंक ऊपर, सेंसेक्स है, मिड कैप इंडेक्स इन तमाम फार्मा कंपनियों की इतनी पिटाई के बावजूद मजबूत। और बैंक निफ्टी देखिए कल के हाईज को पार करता हुआ 18,900 के बेहद करीब। एक और स्टॉक जहां पर अब एक्शन होता हुआ दिख रहा है, उस पर राय ली जाए हेमंत, एमटीएनएल। तो सरकारी कंपनी और लैंड बैंक वाली, तो यहां पर भी अब एक्शन चालू हो चुका है। देखिए 4% के आसपास एमटीएनएल मजबूत है, लैंड बैंक तो इनके पास भी बड़ा जबरदस्त है। मेरे ख्याल से कितना होगा लैंड बैंक इनके पास में, 5-6 हजार करोड़ का लैंड बैंक है इनके पास में। हम पिछली बार बात कर रहे थे, ध्यान है 20 रुपए का शेयर है, 80 रुपए का लैंड बैंक है। अगर एचओसीएल का अच्छा लॉस में तो ये भी है, हाँ, और भारी भरकम बजट वाला प्ले भी है, हाँ, और सैलरी भी नहीं निकल रही इनसे, तो फिर ये एक स्टॉक होता है। अगले साथ जरा भागने वाले शेयरों के चार्ट तो आप ही के पास होते हैं। अनिल जी, आपने बोला तो लोगों को चांस मिलना चाहिए। आई थिंक निकल रहा है 21 का लेवल है, यही कि यही ले सकते हैं। 1 रुपए का स्टॉप लॉस, 2.5-3 रुपए का टारगेट, 2370 का इसका टारगेट है जो स्विंग हाई है, उससे शायद ऊपर भी जा सकता है, फिर वो 25-26 की वाली बात होगी। तो सरकारी कंपनियों पर ही देखिए आपकी नजर होनी चाहिए। आईओसी, उसके बाद एनएचपीसी भी देखिए अब और ऊपर जा रहा है, और अब एमटीएनएल अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। चाहे कैश मार्केट के शेयरों या फिर एफएनओ के स्टॉक्स हों, तेजी चौतरफा देखने को मिल रही है सरकारी कंपनी। एक और सरकारी कंपनी है मन तैयार हो रही है, पोजीशन तो बहुत बन गई। देखिए बीएमएल 4.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, बीएमएल भी तैयार हो रहा है, ऐसा लग रहा है तेजी के लिए। क्योंकि देखिए शेयर भागा नहीं है, अभी तक पोजीशन बनना शुरू हुई है। भाग सकता है क्या, या मोमेंटम तो अभी तक बहुत मजबूत रहा है। तो एक बार जरा क्रिस सर बताइए, बीएमएल 1225 के आसपास खरीदना चाहिए इस लेवल पर? शायद थोड़ी यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें जबरदस्त बढ़त देखी है, और ब्रेकआउट तो डेफिनेटली है इसमें। तो मेरा मानना है कि शायद थोड़ा वेट करें, और जिनके पास है शायद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली कर सके। इसकी तुलना में शायद एक बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक में मेरा मानना है कि शायद अभी भी खरीदारी की जा सकती है। चार्ट भी यहाँ पर बेहतर है, और मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर अभी भी अपवर्ड स्कोप है। तो बीएमएल की तुलना में बीएल मुझे ज्यादा प्रेफरेंस के तौर पर खरीदारी करने का राय है। अच्छा, बीएल में तो देखिए 1800 के टारगेट क्रेडिट स्विस ने दिए थे, और बीएमएल में हम कह रहे थे कि ये फिर से अपने 52 वीक्स हाई छूने के बिल्कुल करीब है। वो लगता है हाई आज भी बन सकता है। 1550 तो है, और 1570 के आसपास का वो हाई था, 75 के आसपास। ये बताइए बीएमएल जब से आपने परसों जब लास्ट टाइम बताया था तब से देखिए एक तरफा तेजी दिखा रहा है, आज भी भागेगा ना? हेमंत, भागेगा तो जरूर, लेकिन इसमें थोड़ी वोलेटिलिटी होगी, स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा रखना होगा, जो कि 1180 का होगा। तो एफएनओ ट्रेडर्स के लिए शायद इतना कंफर्ट नहीं हो, लेकिन पोजिशनल व्यू पे मुझे इसमें बहुत कंफर्ट आता है। मेरा 1350 1360 का 1-2 हफ्ते का टारगेट है, और मुझे नहीं लगता है 1180 के नीचे जाएगा। एनएचपीसी जब जब चलता है ना तब एसजेवीएन भी चलता है, ये ट्विन माने जाते हैं। कैश वाला एसजेवीएन, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। आप देखिए नाम शॉर्ट कर दिया, एसजेवीएन करके बोलने में परेशानी होती थी। 2% ऊपर है। अच्छा, छोटे टिकट साइज के शेयर ज्यादा बड़ी उछाल दिखा रहे हैं। साहब, इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं? क्योंकि देखिए ये भी ऐसा शेयर है बोलते ही भागने वाला, सरकार के पास बड़ी हिस्सेदारी मौजूद है, फ्लोटिंग स्टॉक थोड़ा सा कम होता है, तो कंसंट्रेटेड बाइंग इस स्टॉक को ऊपर ले जाती है जनरली, हमने देखा है। क्या ये शेयर भी भाग सकता है?
हेमंत 2950 का एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, तो वो रिस्क, वो स्टॉप लॉस होगा। और अपसाइड में 3450 का प्रायर स्विंग है जो मुझे लगता है टेस्ट होगा 2 या 3 दिन में। 5% ऊपर है अनिल। देखिए आज सरकारी कंपनियों देना ये तो तय हो चुका है 100%। IOC, NHPC, SJVN, MTNL, BEML, ये सारे सरकारी स्टॉक्स हैं जो बेहतरीन प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहे हैं। और सब हमने आपको यही बताया, और सब में एक चीज कॉमन ये है, एक तो यहां बताएं और दूसरा सब दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। जबरदस्त भागे हैं। और बाटा देखिए अब 3.5% में कैश में। और लेदर स्टॉक्स में क्या एक्शन है हेमंत, क्योंकि बाटा दिन के हाई पॉइंट पर आ रहा है, 500 की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये स्टॉक्स भी कैश वाले भाग रहे हैं जोर से। और दूसरा एक और चीज जो दिख रही है वो आप देखिए बैंक निफ्टी, ये बड़ा मजबूत होता दिख रहा है, 19,000 की तरफ बढ़ रहा है बैंक। संदीप, यस बैंक खरीदा जाए क्या रिजल्ट के पहले? जैन साहब आपके लिए, खाली संदीप बोलिए। मैंने देखिए, हाँ वो मैं समझ गया था, मेरे लिए ही सवाल है, काफी देर हो गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि येस बैंक पे मैं वैसे दाव नहीं लगाऊंगा, बट इंडसइंड बैंक ने जो माहौल बनाया कल, और इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो सबसे पहली कंपनी हमेशा इंडसइंड बैंक रहती है रिजल्ट देने में, और जो अच्छा रिजल्ट इन्होंने दिया, हालांकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, तो पूरे बैंक निफ्टी जो एक तरीके से अंडर परफॉर्म कर रही थी निफ्टी के, तो मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बट येस, आई विल नॉट गो विथ येस बैंक, क्योंकि समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि येस बैंक, इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक, ये तीनों को अगर एक कैटेगरी में लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोटक बैंक के साथ जाना चाहिए। आई वुड प्रेफर दैट स्टॉक फंडामेंटली ऑल्सो, और आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वेल पॉइज्ड है ये बैंक, और जिस तरीके से प्रेजेंस है सारे सेक्टर में, और जो मैनेजमेंट की क्वालिटी है, बेहतरीन मैनेजमेंट क्वालिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि येस बैंक की हल्की है, बट ओवरऑल मैं इस बैंक के साथ जाना चाहूंगा, कोटक बैंक। कोटक बैंक तो हमारे वागले साहब को भी पसंद है, जैन साहब को भी पसंद है। अच्छा, दोनों के नाम भी कॉमन है, संदीप जैन साहब, संदीप वागले साहब। अच्छा शेयर पसंद किया है, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन आप जो कह रहे थे बाटा, अब आप देखिए 4.5% मजबूत है। वैसे मेरी टीम का मिस्टर डिपेंडेबल था ये। जी हाँ, ये स्टॉक तो 500 निकल गया। अच्छा, एक और थ्योरी है, वो ये है कि डीमोनेटाइजेशन को भूल जाइए, रीमोनेटाइजेशन के ऊपर फोकस करिए। ये सरकार भी कह रही है और हम भी आपसे लगातार कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेंटअप डिमांड देखने को मिलेगी। जिन लोगों ने 2 महीने खरीदारी नहीं करी ना, वो खरीदारी तो करने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि 100% कपड़े या जूते नहीं खरीदने। अच्छा, पेज इंडस्ट्रीज के भी नंबर अच्छे आने वाले हैं इस बार तो बहुत सारे लोगों ने पहले एडवांस में भी खरीदारी की होगी, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। जिनके पास भाई पैसे पड़े होंगे, नोट बदलाएंगे। अच्छा, एक और स्टॉक, वागले साहब जरा सिंटेक्स के चार्ट देखिए, ये आज भागना शुरू हुआ है। वो ये इसका कब था? 8 तारीख को था शायद, मेरे ख्याल से। इसका डीमर्जर का 8 या 10 तारीख को था। 8 तक, 10 तो कल ही थी। तो डीमर्जर की जो डेट हुई उसके बाद डीमर्जर की थीम पर ही चला है। हाँ, तो आज फिर से बड़ा मजबूत होता दिख रहा है। सिंटेक्स में 2.5% की तेजी है, 4.25 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े भी हैं, यानी पोजीशंस भी थोड़ी थोड़ी बननी शुरू हुई है। तो दोनों चीजें क्या टारगेट्स हैं? 9150 बिल्कुल लेना चाहिए। स्टॉप लॉस नजदीक बैठेगा, जो कि 86 के थोड़ा नीचे, 85, 80 वगैरह, और अपसाइड 9150 का होगा। एक मिनट, 85, 80 ये हो गया आपका स्टॉप लॉस, ठीक है? तो ₹1.5 बनता है। हाँ, और ऊपर कितना? 9150 में भी 92, 91, 50, 92 आज और कल तक का, आज कल तक के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और चीज मैं बता दूं। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, इंट्राडे के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, जो भी हमारे एक्सपर्ट सुझा रहे हैं, या तो स्टॉप लॉस तो वो दे ही रहे हैं, या तो उधर ध्यान रखिए। दूसरा क्या, अब 8400 के ऊपर निकल के निफ्टी टिक गया है, तो अगर आपको रिस्क कम लेनी है तो उसका सिंपल एक फॉर्मूला तो नहीं कहूंगा, एक तरीका, 8387 आज का निफ्टी का स्पॉट का लो है। तो वागले साहब, जिनकी ताकत कम है, ट्रेड करना है, वो स्टॉप लॉस मान के कर लेना निफ्टी के 8400, 8387 जो आज निफ्टी का लो है, मतलब हाँ 300 आज का लो कंफर्टेबल है ना? बिल्कुल भाई, कहीं तो आपको लगाना पड़ेगा ना, ये ठीक है ना? परफेक्ट। एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर जिधर आप पोजिशनल व्यू नहीं लेते हो, तो आज का लो ही मेक सेंस। परफेक्ट। अच्छा, फार्मा सेक्टर के लिए देखिए आज क्या मार पड़ी। आज ये सेक्टर बड़ा दबाव में है। कल केवल और केवल आईटी सेक्टर कमजोर था, बाकी सारे सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे। आज बड़ी मार पड़ती हुई। एनएचपीसी रिजल्ट्स टुडे, ओके, एसजेवीएन में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जो आपने बताया एमटीएनएल, क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। अब आप देखिए 6% ऊपर। एक और स्टॉक है लेदर से जुड़ा हुआ, जो पसंद था जैन साहब को, और वो कह रहे थे रिलैक्सो, हालांकि इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है,
अब आप देखिए 8% मजबूत है, लिबर्टी भी 7% मजबूत है। अच्छी तेजी आज सारे के सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। ये 4 स्टॉक्स हम बता रहे हैं, इसमें रिलैक्सो भी शामिल कर लेना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ये शेयर भी अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखाता है। और बाटा तो देखिए सबने पैसा बनाया, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर थी और क्या सटीक खबर थी। 6,000-7,000 करोड़ रुपए के आसपास मांग की है सरकार से पैकेज की, 4,000 करोड़ रुपए मिल जाए। आप देखिए बाटा आपने टीम में शामिल किया, टॉप गेनर तो बायोकॉन है, बायोकॉन को छोड़ दिया। अगर इतनी बढ़िया खबर आएगी तो टॉप गेनर होना ही है, ठीक बात है। बाटा आपने लिया, तीसरा टॉप गेनर है सिंटेक्स, जो वागले साहब ने रिकमेंड किया कि 91-50 की तरफ बढ़ा, डेज हाई पर सिंटेक्स अब आ गया, तो यहां पर तेजी होती दिख रही है। तो सिंटेक्स में बहुत बढ़िया मूव आ गया है वागले साहब के बोलने के बाद। एक और स्टॉक जो सेक्टर आज हम सुबह से जिक्र कर रहे हैं, जो एनएचपीसी से शुरुआत हुई, हाँ निफ्टी में एक स्टॉक जो बड़ा सुस्त है मांग, लेकिन वो आज चुस्त हो रहा है, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड जैसे शेयर में पोजीशन सुबह सुबह बने, इसका मतलब कुछ तो बात है। 4.5-5% ओपन इंटरेस्ट पावर ग्रिड में बन गया, 8 लाख शेयर जुड़े। देखिए स्टॉक 1.5% मजबूत है। क्या हो रहा है पावर ग्रिड में क्रिस सर, जरा बताएंगे आप, क्या करना चाहिए, खरीदें इसको? जी लास्ट 3-4 महीने में अगर आप देखें तो ये एक्चुअली सबसे बेहतरीन चार्ट मेरे हिसाब से रहे, क्योंकि इसमें ग्रेजुअल एक ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप, डिलीवरी वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट ऑलमोस्ट निश्चित है आने की। एक 193 के ऊपर ऑब्वियसली ये ट्रेड हुआ तो आई थिंक कहीं ना कहीं 205-210 यहां तक जाने की क्षमता रखती है। रिस्क मेरा मानने के शायद रिस्क रिवॉर्ड सबसे लो इसी में है, और जिनको लेने का है शायद ये 205-210 तक एक बार खरीदारी कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस आई थिंक 185 तक का बनता है, बट आई थिंक ब्रॉडली बहुत ही बेहतरीन चार्ट है और आई थिंक पोजीशन ट्रेड के लिए बहुत अच्छा आई थिंक साबित हो सकता है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, ये हमारी टिकर टीम हमें बता रही है। देखिए बीपीएल 3% ऊपर, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स यानी जो ओनिडा नाम से ब्रांड बनाती थी कंपनी, देखिए ये 4.5% मजबूती के साथ। हाँ, ये आज मेरी टीम दोनों थे या खाली मर्क? दोनों थे। अच्छा प्रदर्शन देखा। अच्छा, ऑप्टो सर्किट भी था, खैर वो तो थोड़ा 10 रुपए वाला स्टॉक है, लेकिन आप देखिए शाइडनर इलेक्ट्रिक्स, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर से जुड़े हुए शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। सरकार जो है ना वो मेक इन इंडिया के तहत इस सेक्टर को भी बढ़ावा देने की बात, इसलिए तो लोग इंतजार करते हैं स्टॉक 2020 के स्टॉक्स का कि कौन सा आज भागने वाले, जो 50 से नीचे हो ना उसमें तो लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं कि ये तो चलने वाली है और अच्छी तेजी में होती दिख रही है। आप देखिए सारे मजबूती के साथ। अच्छा, दोनों में बेटर कौन सा है सर? बीपीएल बेटर है हेमंत, और मोमेंटम तब आएगा जब ये स्विंग हाई जो कि 70.50 है उसके ऊपर चलेगा। अभी 69, 90, 70 है, 70.50 क्लियर होने से ये स्टॉक 74, 75 की तरफ बढ़ेगा। ऑब्वियसली ये पोजिशनल व्यू है। और देखिए चलना शुरू भी हो गया है, सारे शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आज देखिए 100 पॉइंट ऊपर है सेंसेक्स। बैंक निफ्टी ने दरअसल सहारा देने का काम किया है। 3 दिन से बाजार ऊपर है, उसका एक श्रेय तो बैंक निफ्टी को ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बैंक निफ्टी मतलब मैं फ्रेंकली कहूंगा, कल मैंने सोचा नहीं था कि बैंक निफ्टी 18,750 के, अच्छा 18,650 का मैंने ऊपर का टारगेट, वो भी मुझे डर लग रहा था। पहले मैं सोचा कि 18,650 भी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन 18,900 के आसपास। दरअसल इंडसइंड बैंक ने जो शानदार नतीजे पेश किए कल, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में दोनों मिलाकर 300 करोड़ रुपए की डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है। अच्छा, डिलीवरी बेस्ड बाइंग की जो हेमंत बात कर रहे हैं, उसमें मेरे को 1-2 कैश मार्केट के स्टॉक ऐसे दिख रहे हैं जहां पर बड़ा एक्शन होता दिख रहा है डिलीवरी या वॉल्यूम के लिहाज से, तो वो हम थोड़ा आइडेंटिफाई कर लें, देख लें 10 दिनों के एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से कौन सा क्या एडजस्टमेंट है, कहाँ वाकई में बड़ा एक्शन होता दिख रहा है, कौन से स्टॉक भागने के लिए तैयार होते दिख रहे हैं कैश मार्केट के, वो आपको बताने वाले हम थोड़ी सी देर में। एक ब्रेक लेकर हमारे चारों एक्सपर्ट्स हमारे साथ, आप बने रहिए। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देखिए 8,400 के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है और मिड कैप्स में तो क्या जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। वागले साहब ने ब्रेक से पहले आपसे कहा कि बीपीएल और ऊपर जाने के लिए तैयार है। दिन के उच्चतम स्तर पर 7% की तेजी देखने को मिल रही है और एमटीएनएल जैसे स्टॉक्स तो बेहतरीन प्रदर्शन दिखा ही रहे हैं। इन दोनों शेयरों में एक खास बात हुई है वो ये कि देखिए 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम है बीपीएल में 4 लाख शेयरों का, और शुरू के 15-20 मिनट में हो गया 8 लाख शेयरों का। बिल्कुल, मतलब ये तेजी ऐसे ही नहीं हो रही, वॉल्यूम के साथ हो रही जो कॉन्फिडेंस देने वाली। दूसरा, एमटीएनएल देखिए 15 लाख शेयरों का 10 दिनों का वॉल्यूम है, 31 लाख शेयरों का कारोबार हो गया। एक और स्टॉक जो मैं कह रहा था ब्रेक के दौरान, इनफैक्ट 2 स्टॉक है जिसपे मैं राय लेना चाहता हूँ, वॉल्यूम के लिहाज से जो भागते हुए दिख रहे हैं। भंसाली इंजीनियरिंग, इस स्टॉक में कोई ब्लॉक डील तो नहीं हुई है, एक मिनट में देख लूं, नहीं ब्लॉक डील तो नजर नहीं आई, लेकिन हाँ
11 लाख शेयरों के सामने 20 लाख शेयरों का कारोबार हो गया शुरुआती मिनटों में। तो वॉल्यूम के हिसाब से ये सेकंड टॉप गेनर मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, भगवान जाने। हिंदुस्तान मोटर्स एक और स्टॉक है जहां पर 4 लाख शेयरों के मुकाबले में, हाँ बंसाली जी, अच्छा 4 पे पूछ लिया, अब जब पता नहीं फंडामेंटल क्या है तो 4 से बताइए। अनिल जी बाय करना चाहिए। कल के लास्ट 2 दिन के वॉल्यूम मतलब बहुत ज्यादा है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। मेरा इसमें लगभग 29.50-30 का व्यू है, करंटली 26.25 है। इसमें स्टॉप लॉस 25.10 का पकड़ के चले तो ₹1 रिस्क ले ले, ₹3 अपसाइड, ये मेरे लिए बनता है। ये 3 से 4 दिन का व्यू बनता है। ओके, 3 से 4 दिनों के लिए चलिए, ₹1 के रिस्क है, ₹3 का मुनाफा बंसाली में। दूसरा ये हिंदुस्तान मोटर्स, 4 लाख शेयरों का वॉल्यूम है 10 दिनों का, और 17 लाख शेयर हो गए अभी सुबह सुबह। ₹10 के शेयर ही चाहिए लगता है अभी हिंदुस्तान लोगों को। आप देखिए क्या भागे जा रहा है। यहाँ पर क्या है वागले साहब? टिकट सही भी है 11 से ऊपर निकलेगा हाँ। तो इसमें बड़ी मूव आ सकती है, जो कि 13.5 की होगी। तो कैश मार्केट के जो स्टॉक्स हैं, वॉल्यूम, प्राइस, एक्शन जबरदस्त। आप देखिए सारे वही ऑप्टो सर्किट आपकी रिकमेंडेशन, बीपीएल, लिबर्टी शूज, मर्क, एमटीएनएल, एचओसीएल तो 20% ही खुला, अब थोड़ा सा ठंडा हुआ है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, सर्किट पे थोड़ा कामकाज हुआ है लगता है। लेकिन ये तमाम शेयर है जो बड़े तेजी से भागे हैं, यहाँ पर बड़ा एक्शन साफ तौर पर हुआ है, ये बढ़िया बात होती दिख रही है। मन तो भाग तो रहे शेयर। अब देखिए बाटा, बीएमएल, ये सब स्टॉक्स बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ गए हैं, और यस बैंक भी काफी मजबूती के साथ चली। बिल्कुल, चलिए तो आज एक्सपर्ट्स को शुक्रिया कर दें पैसे बनवाने के लिए, जो बेहतरीन शेयर वागले साहब ने बताए, जैन साहब ने बताए, सुब्रमण्यम साहब ने बताए, रजत बोस जी ने बताया। सर धन्यवाद आपका, आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग आइडियाज और बेहतरीन आइडियाज हमारे दर्शकों को बताते रहें और उनका नया साल चमकाते रहें, यही कहना चाहेंगे। इस नोट पर ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लेते, क्योंकि ब्रेक के बाद भी हमारे साथ एक और दिग्गज तैयार हैं और वो भी बड़ी कमाई के मौके करवाते हैं। नाम बता दें, संजीव बसीन साहब। हाँ, संजीव बसीन साहब जुड़ गए। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सवा अंक ऊपर है सेंसेक्स, और निफ्टी 8,400 के पास निकल गया, टिक गया और खरीदारी बढ़ रही है। आधा % दोनों मजबूत हो गए। मिड कैप इंडेक्स देखिए 1/4% मजबूत है, लेकिन ऐसे मत गिनिए इसको, क्योंकि देखिए सारे के सारे फार्मा, खासतौर से मिड कैप फार्मा, सब 1 से 2% नीचे। उसके बाद भी इतना बढ़िया मिड कैप इंडेक्स है, तो बहुत तेजी वाला है, ऐसा खराब नहीं है। बैंक निफ्टी देखिए शानदार, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, 19,000 के टारगेट की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, 125 अंक ऊपर। ये भी तो सेंसेक्स और बैंक निफ्टी दोनों में कश्मकश चल रही, कौन आगे निकला। दोनों 128 पॉइंट ऊपर है इस वक्त सेंसेक्स और। चलिए बसीन साहब जुड़ चुके हैं, संजीव बसीन साहब हमारे साथ, इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। और बसीन साहब तो सर एक मिनट, मैं इससे बाजार छोड़ी, पहले मैं आपसे सीमेंट शेयर पर, सीमेंट शेयर बड़े बुलिश थे 2 दिनों से सीमेंट शेयर, और कल भी हम बात सबसे पहले बसीन साहब ने कहा था कि अल्ट्राटेक खरीदिए, सबसे दिग्गज सीमेंट की कंपनी है, और आप देख लीजिए अल्ट्राटेक में क्या हो रहा है। यस सर, भाग रहा है, तो अब बताइए क्या किया जाए। गुड मॉर्निंग आपको अनिल, आपको और हेमंत दोनों को। थैंक यू सर। तो नए साल में आई थिंक हवा अच्छी निकली है, और आपको जैसे कहा था 7900 से निफ्टी लेने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि ये 8400 तो बहुत जल्दी आ गया, लेकिन हमें आगे का लक्ष्य बहुत लंबा है, 10,000 से ऊपर होना चाहिए दिसंबर अगले साल तक। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, शुरुआत है। और बसीन साहब एक मिनट, वापस इतनी बड़ी बात को ऐसे हल्के से नहीं जाने देंगे। पूरे वो इन्वर्टेड कोमास के बीच में, 2 कोमा के बीच में, ये 10,000 की निफ्टी वाला सेंटेंस वापस बोलिए, अगले साल मत बोलिए, वो साल का नाम बोलिए। साल 2017 में सर 10,000 से ऊपर आप देखिए। अगला साल नहीं, ये वाला साल। तो 2017 में 10,000 का निफ्टी, राइट। यार आपके मुंह में घी शक्कर और लोहड़ी की मुझे लग रहा है, मुझे आपको पहले से ही बधाई देनी पड़ेगी। हमारी लोहड़ी पार्टी सर, और लोहड़ी की आपको बधाई सर। आपने क्या बेहतरीन बात लोहड़ी से एक दिन पहले बताई। नहीं, आपसे हमने आपके यहाँ रिपीटेडली जब मंदी थी और फियर था तभी बता रहे थे कि लीजिए, इतना घबराहट मत कीजिए, क्योंकि हवा बदलते हुए आपको टाइम नहीं लगेगा। लोहड़ी की आपको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि ये ऐसी लोहड़ी रहे कि शेयर बाजार ऊंचाई होते रहे। हाउएवर
अभी हमने देखा है 7900 से 8400 तक एकदम रैली हैज बीन वेरी फास्ट एंड फ्यूरियस, और हमें लगता है बजट विल बी पाथ ब्रेकिंग, तो वहां पे यहां से कंसोलिडेशन हो सकती है। 8550 8600 पहला पड़ाव है जो 12 नवंबर को हमने टच किया था, वहां से मार्केट घटी है। और जैसे आपने जिक्र किया सीमेंट विल बी इन अ गुड स्पेस, जबकि हमें पता है कि सीमेंट में वॉल्यूम और मार्जिन दोनों अंडर प्रेशर होंगे इस क्वार्टर में। बट जो गवर्नमेंट ने, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 31 दिसंबर को लो कॉस्ट हाउसिंग में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म दिया है, साथ में हमें बातचीत हो रही है कि एक्साइज में बहुत बड़ा कट आ सकता है इन द बजट इसको और सप्लीमेंट करने में। तो सीमेंट में दिग्गज शहरों में अल्ट्राटेक, अंबुजा और जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये 3 शहर हमें बहुत पसंद है। इनके मार्जिन अच्छे हैं, इनकी मैनेजमेंट अच्छी है और मार्केट लीडर है, और कोई भी डिक्लाइन हुए तो इनमें लेने की चेष्टा कीजिए। आपको यहां से 20% का रिटर्न इस साल में मिलना चाहिए। जबरदस्त तेजी होगी, और इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए कहीं, क्योंकि जो भसीन साहब कहते हैं वो समय से पहले भी हो जाता है। 2017 में वो कह रहे हैं 10,000 का निफ्टी हो जाएगा और अल्ट्राटेक को खरीद कर रखना चाहिए। भसीन साहब, आपके नए नए फैंस देखिए जुड़ते जा रहे हैं, CNBC आवाज पर भी लोग हमें बताते हैं भसीन साहब को लाइए, वो क्या बेहतरीन शेयर बताते हैं। और आपने कई बार कहा है कि NBCC को खरीदना चाहिए, कई लोगों ने तो खरीद लिया है और आपको सुनकर होल्ड करते हैं, लेकिन नए लोग जो खरीदना चाहते हैं वो अभी भी खरीदें क्या? हाँ, अब 225 वाला 275 बहुत फास्ट हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत स्टीम है। 350 रुपए का भाव होना चाहिए हेमंत इसका, और हमारे को पता है कि ये दो पर एक बोनस भी है, अभी कम बोनस है। साथ में ऑर्डर इनफ्लो देखिए, अगले 5 साल तक इतनी एक्सट्रीम ऑर्डर बुक इनकी बुकड है। एंड थर्डली, इसको डिमोनेटाइजेशन से हार्डली कुछ फर्क पड़ा है। तो आई थिंक कंस्ट्रक्शन एरिया में, और हमें आगे लगता है कि गवर्नमेंट का इम्पटेस और होएगा, साथ में लो कॉस्ट हाउसिंग, गवर्नमेंट में टियर 1 टियर 2, तो मैं वो तो अनगिनत चीजें बता सकता हूं, लेकिन सम ऑफ पार्ट्स में कोई भी डिक्लाइन मिले तो लीजिए, लेकिन यहां से एटलीस्ट 30% तो अपना पैसा लगाइए, क्योंकि आपको अगर 30% का अपसाइड हम दे रहे हैं तो इट्स अ रिलेटिवली सिक्योर रिस्क रिवॉर्ड गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, एक जो अभी आप फैन फॉलोइंग की बात कर रहे थे ना, एक अंश गुप्ता एक व्यूअर है हमारे, जिन्होंने ट्विटर पे अभी मुझे थोड़ी देर पहले मैसेज भेजा है कि संजीव भसीन साहब गुड मॉर्निंग, डेस्परेटली वेटिंग फॉर योर सेशन एट 9:40 CNBC आवाज पर। और वो बोलते हैं कि जिस तरह से अनिल जी आपकी तारीफ करते हैं वो बड़ी जबरदस्त है, और उनकी वो वाकई दिल से तारीफ करते हैं। तो मैं और हेमंत जो आपकी तारीफ करते हैं वो वाकई में दिल से करते हैं, ये बात सही कही अंश गुप्ता साहब, क्योंकि भसीन साहब राय भी वैसी देते हैं तारीफ के लायक, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा सर, अब ये बताइए अब से लेकर बजट तक खरीदारी कहां की जाए? नहीं, पहली बात तो ये कहूंगा जी कि हमारे लिए तो आपकी जोड़ी सलामत रहे अनिल, और आपकी हेमंत जी, आपकी जोड़ी है जो हमारे को आगे बोलने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इट्स अ म्यूचुअल एडमिरेशन हमारे लिए, आपके लिए भी बहुत दारोमदार है जो जिस तरह से आप पूछते हो और जिस तरह से आप इतने हम्बल हैं। तो इट्स अ 2 वे साइड एंड होप ये बढ़ती रहे हमारी भागीदारी। बिल्कुल सर, शुक्रिया सर इन बेहतरीन शब्दों के लिए। बताइए सर, अब से लेकर बजट तक, क्योंकि लोग बजट को एक बड़ा इवेंट मान रहे हैं और देखिए प्री बजट रैली शुरू भी हो चुकी है, आप क्या खरीदना चाहेंगे? नहीं तो 3 आपको दिग्गज नाम लेंगे जो डिलीवरी के लिए हमारे लिए बहुत पसंद है। NBCC उसमें टॉप है, इंजीनियर्स इंडिया आपके सामने ही कहा था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, लेकिन अब उसको पुल बैक में लीजिए। गोदरेज प्रॉपर्टी हमारे लिए अभी भी बहुत उम्दा शेयर है, इट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन द रियल एस्टेट सेक्टर। ऑर्डर बुक पोजीशन उसकी भी स्ट्रांग है, लीज पे वो लेता है और उसके कोई लैंड बैंक वैल्यू नहीं है, तो डेट इज मच लोअर, और उसकी पेडिग्री एग्जीक्यूशन है। हमें लगता है ये शेयर यहां से आपको 1 साल में 450 रुपए का भाव दिखना चाहिए। तीसरा शेयर है ट्राइडेंट इंडिया, जो हम आपको लगातार कहते रहे 50-52 से अभी 60-62 पे न्यू हाई मारा है। ये शेयर टेक्सटाइल में एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड प्लेयर है और साथ में इसका पेपर डिवीजन बहुत बढ़िया कर रहा है। और आपको पता है पल्प प्राइसेस बीइंग हाई, पेपर विल बी इन कांस्टेंट डिमांड ऑन द बैक के RBI की ये नोट प्रिंटिंग अगले 2-3 साल तक जारी रहेगी। तो ये 2-3 शेयर हैं। उसके अलावा एनी पुल बैक में सीमेंस, थर्मैक्स, ब्लू स्टार, ये 3 हमारे ओवरवेट शेयर है ऑन द इंजीनियरिंग साइड, जहां हमें लगता है बहुत अच्छा रिटर्न आना चाहिए। और साथ में ये दिग्गज नाम है, छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, अच्छे नाम है, इस कारण से ये आपके पोर्टफोलियो पिक जरूर होने चाहिए। ब्लू स्टार, ट्राइडेंट, ये तमाम स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए और CNBC आवाज पर भसीन साहब को ट्रैक करते रहिए। ये शेयर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। सीमेंस
थर्मैक्स, ये कुछ और बेहतरीन नाम शेयर कर रहे हैं। वसीम साहब, एक राय आपसे डोनाल्ड ट्रंप पर लेना चाहता हूं, आप कैसे रीड कर रहे हैं इनके स्टेटमेंट्स को? मेजर बॉर्डर टैक्स लग जाएगा, मर्डर करके भाग जाती हैं फार्मा कंपनियां, सुबह सुबह आईटी और फार्मा कंपनियों को बड़े कड़े शब्द झेलने पड़ जाते हैं भारत में भी। क्या करना चाहिए इन दोनों सेक्टर्स में, क्योंकि अच्छे सेक्टर्स हैं, पैसा बनाकर इतिहास में दे चुके हैं, गिरावट में खरीदारी करेंगे या आप भूल जाना चाहिए कुछ समय के लिए? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि उसके अलावा हमारे को बहुत अच्छी बास्केट स्टॉक्स की है जिनमें विजिबिलिटी है। ये यूएस एफडीए और प्रेसिडेंट ट्रंप की रेटरिक चलती रहेगी। हमारा ये कहना है द बाक इज वर्स देन द बाइट। दिखाने के हाथी के दांत दिखाने के कुछ और चबाने के कुछ होते हैं। हमें लगता नहीं इतना लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट रहेगा, बिकॉज कॉर्पोरेट अमेरिका हमेशा अपनी बॉटम लाइन की व्यवस्था करती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप नाम ही पूछे तो हमें लगता है जो लोकल सेंट्रिक शेयर्स हैं, जैसे सिप्ला है जो यूरोप में और जिसका एफडीए बहुत कम है यूएस में, वो एक प्रेफर्ड पिक होना चाहिए। साथ में दो हमारे दिग्गज नाम मिड कैप में बायोकॉन और ग्लेनमार्क, ये कोई भी डिक्लाइन में मिले तो लीजिए, क्योंकि इनका ऑल्सो यूएस सेंट्रिक बिजनेस इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये पेन रहेगा, क्योंकि लोगों को रिस्क रिवर्स होना है और दे वांट टू बी इन सेक्टर स्टॉक्स जो लोकली ज्यादा कंजम्पशन पे हैं। तो चाहे वो डिस्क्रिशनरी हो, ऑटोज हो या एफएमसीजी हो, वहां पे वो ज्यादा फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको रोड अहेड बहुत अच्छी दिख रही है बजट से पहले। अच्छा, एक स्टॉक जनरली हेमंत, अभी हमने वो जो शुरू किया, अभी जाते जाते भी भाई 10 बजे शो खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि बाद में लोगों को मौके नहीं मिले, तो मौके वाला शेयर अभी बता दें। मैं सोच रहा हूँ उस पर एक राय वसीम साहब की भी ले ली जाए, वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। इस शेयर में एक्शन शुरू होता दिख रहा है मुझे, 1.5% करीबन 2% स्टॉक ये मजबूत है क्रॉम्पटन, और ओपन इंटरेस्ट में 6 लाख शेयर आज जुड़े। देखिए दिन के हाई पॉइंट पर जाता हुआ नजर आ रहा है ये शेयर। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स फंडामेंटली कोई राय रखते हैं वसीम साहब, क्या कुछ इन लेवल्स पर ठीक है ये निवेश के लिहाज से? देखिए, क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने बहुत डिसअपॉइंट किया है और शेयर होल्डर्स में इसमें लॉस भी हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली इनकी जो अटकली लगती है अपना ओवरसीज बिजनेस को हाइव ऑफ करने की, डेट रिड्यूस करने की, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं आता। हम कहेंगे कि भाव के हिसाब से मत जाइए, क्योंकि भाव सस्ता है तो आप लेना चाहते हैं। हम अभी भी रेकमेंड करेंगे इस स्पेस में हैवेल्स इज आवर बेटर पिक। और अगर आपको दिग्गज नाम के साथ जाना है तो 1400 रुपए में एलएनटी शायद महंगा हो, लेकिन उसमें रहिए। डोंट लुक फॉर बार्गेन बाय, जब तक मैनेजमेंट अपना रुझान बदलेगी नहीं, डेट को रिड्यूस नहीं करेगी। आई वुड स्टे अवे फ्रॉम दिस। आई वुड रेकमेंड हैवेल्स इन द कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल पार्ट, एंड इफ यू वांट टू बी ऑन द इंजीनियरिंग साइड, एलएनटी वुड बी अ बेटर पिक। एलएनटी खरीदिए, हेवेल्स खरीदिए। हेवेल्स के साथ एक बात बता दूं कि अगले हफ्ते मंगलवार को 17 जनवरी को इसके नतीजे भी आने वाले हैं, और हम 2-3 दिन से देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी तेजी की पोजीशंस बनती हुई नजर भी आ रही है। आज एक खबर भी इन्होंने एक ओवरसीज में एक्विजिशन, विदेश में एक्विजिशन करने की खबर भी आज दी है हेवेल्स में। हाँ, वो तभी नीचे है। इन्होंने सिल्वेनिया खरीद के गलती करी थी, बड़ी मुश्किल से छूटा। अब अगर ऐसा काम करेंगे तो इस वजह से ये थोड़ा ढीला हुआ है आज, नहीं तो मजबूत होता था। इन एनीवे थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा शेयर, लॉन्ग टर्म। लेकिन इस बीच थोड़ा बाजार ढीला होता है। वसीम साहब से तो विदा ले ली जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, हमारे दर्शकों को अपनी बेहतरीन पिक्स बताने के लिए। बाजार थोड़े ढीले होते हुए देख रहे हैं, हालांकि अभी तक आज का आपका इंट्राडे का स्टॉक लॉस टूटा नहीं। 8387 नोट कर लीजिएगा, वो लो टूटे तब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को डरना है। लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्टोर से 8,400 पर आनी बनती आ रही है। फिलहाल पहला सौदा मैच के लिए, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट की, लेकिन कमोडिटी बाजार किस तरह से खुलेंगे, वहां पर कौन से मौके हैं, ये भी हम बताएंगे। प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी, जो ये सब एक्शन लेकर आएंगी, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।